ऑप्शन नंबर ए सही है और आपका इनाम खत्म हो गया। मैं आपको कम से कम आज 1 लाख का पुरस्कार देने वाला था। जिसका 25 में 25 सही हो जाता उसको मैं 1 लाख का पुरस्कार देने वाला था, लेकिन आप लोग इसमें फेल हो गए। चलिए, आप लोगों को कवित्त, जिसको किसने लिखा है, कवित्त को किसने लिखा है, कवि भूषण लिखे हैं। तो इसमें आपको मैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और आपके परीक्षा में इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग जानते हैं कि किस चीज़ का ज़माना है, ऑब्जेक्टिव का ज़माना है। गत वर्ष आप लोग देखें ना 100 ऑब्जेक्टिव रह रहा है, कितना, और उसमें से आपको 50 बनाने हैं। और ख़ास तौर पर इंटर में अगर आपका मार्क्स का जो परसेंटेज है वो ऑब्जेक्टिव ही उठाता है, तो आपको ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव का विशेष ध्यान रखना है ना। तो ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है, तो मैं आपसे बारी बारी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। देख रहे हैं कि आप लोग अगर मन से पढ़े होंगे तो 25 में आपको कितना आना चाहिए, 25 में 25 आना चाहिए। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन होता है कि आया तो पूरा, गया तो पूरा, है ना। तो आप लोगों को, और जिसका 25 में 25 सही होगा उसका क्या, उसको कोई प्राइज दिया जाएगा। कौन सा प्राइज लीजिएगा? 25 में जिसका 25 सही होगा उसका 1 दिन का फी माफ़ कर देंगे, ठीक है। 1 दिन का फी माफ़ कर देंगे, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कवि भूषण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सुन लो भाई। 1600 नहीं, ऑप्शन देखो, कवि भूषण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1316, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1613, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1715, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1517। तो कब इनका जन्म हुआ था? 1613 में हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि भूषण की मृत्यु कब हुई थी? 1700, ऑप्शन सी क्या है, सही है। और इसके बाद से है, कवि भूषण के जन्म स्थान का नाम बताना है आपको, तिकुआपुर या फिर मदनपुर या फिर चांदपुर या फिर सूर्यपुर। कौन सा जगह था? तिकुआपुर था। आगे है, किस राजा ने भूषण को भूषण की उपाधि दिया? मतलब भूषण का मूल नाम तो कोई नहीं जानता है, तो कोई ऐसे राजा थे जिन्होंने उनको भूषण की उपाधि दिया था। तो कौन से राजा थे? ब्रह्मदेव, रुद्र शाह। कहाँ के राजा थे आपको पता है? सोलंकी राजा रुद्र शाह कहाँ के थे? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दिया था, है ना। और इसके बाद से है, भूषण दरबार किसके दरबारी कवि नहीं थे? आपको तो पता है ना, भूषण दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि नहीं थे? यहाँ क्वेश्चन बदल रहा है, आप लोग समझिए। यहाँ पर किसके दरबारी कवि नहीं थे? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक यहाँ नहीं रहे होंगे। आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए। ये नहीं कि शिवाजी के यहाँ के दरबारी कवि नहीं थे, कि साहू जी के दरबारी कवि नहीं थे, कि छत्रसाल के दरबारी कवि नहीं थे, कि औरंगजेब के दरबारी कवि नहीं थे। औरंगजेब के दरबारी कवि नहीं थे। इसके बाद है, भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, कि प्राचीन काल के कवि हैं, कि रीति काल के कवि है, कि आधुनिक काल के कवि? किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है। ओके, तो आप लोग का सब चल रहा है। हम तो आपसे कहेंगे कि इसको बंद कर कीजिए, तब ना क्षमता का पता चलेगा। आज चीट करके बता दीजिएगा तब को क्या पता चलेगा? बंद कीजिए आप लोग, बंद करो, बंद करो जल्दी से, तो बंद करो। तुम ऐसा लग रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? अभी रीति काल के कवि है। 8 नंबर क्वेश्चन, भूषण के भाइयों के नाम बताना है। भूषण के जो कितने भाई थे? पुस्तक में आपके पाठ में कितने भाइयों का नाम आया है? 2 भाइयों का नाम आया है। कौन कौन? चिंतामणि त्रिपाठी, मोतीराम भूषण। दोनों थे कि इनमें से कोई नहीं था? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सही है? सी सही है।
आगे है, इनमें से कौन भूषण की रचना नहीं है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, रामचरितमानस। ये चार, रामचरितमानस ऑप्शन नंबर डी, ये भूषण की रचना। तो किन की रचना है रामचरितमानस? किन की? तुलसीदास की। तुलसी की रचना है, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे, भूषण किस रस के कवि है? भूषण किस रस के कवि हैं? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, या फिर ऑप्शन बी वीर रस, या फिर ऑप्शन सी भक्ति रस, या फिर ऑप्शन डी प्रेम रस। वीर रस के कवि हैं, बोलिए। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, रीतिकाल जो था ना, तो रीतिकाल के अधिकांश कवि श्रृंगार रस के कवि हुए। रीतिकाल में जितने कवि थे किस रस के कवि होते थे? लेकिन उसमें भूषण भाई साहब जो ऐसे थे कि ये वीर रस के कवि थे। इंद्र जिमि जम पर 12 ज्यों आम पर, निकसत म्यांते मयूखे परले भानु कैसी। ये भक्ति रस की कविता है, श्रृंगार रस की कविता है। सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ वीरता का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। इंद्र का बस किस पर चलता है? यमराज पर, कि शिव पर, कि ब्रह्मा पर, कि विष्णु पर? शिव पर। इंद्र जिमि जम्ब पर, यानी इंद्र का बस किस पर चलता है? यमराज पर चलता है। ऑप्शन नंबर कितना सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। और आपका इनाम खत्म हो गया। मैं आपको कम से कम आज 1 लाख का पुरस्कार देने वाला था। जिसका 25 में 25 सही हो जाता उसको मैं 1 लाख का पुरस्कार देने वाला था, लेकिन आप लोग इसमें फेल हो गए। आगे, रावण के घमंड को किसने तोड़ा था? रावण के, ये बच्चा भी बता सकता है, बिना पढ़े हुए भी बता सकता है कि रावण के घमंड को राम ने तोड़ा था। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गायब है क्या? सीता ने। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना, तो ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, बरिबाह का क्या अर्थ होता है? बरिबाह क्या अर्थ होता है? बताइए। बरिबाह का अर्थ बादल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, सहस्त्राबाहु का वध किसने किया? किसने सहस्त्राबाहु के बाह काटे थे? श्री राम ने, परशुराम ने, शिवाजी ने, या फिर छत्रसाल ने? परशुराम ने। बिल्कुल सही जवाब। 15 नंबर क्वेश्चन है, मलेच्छ वंश पर कौन शेर है? मलेच्छ वंश पर, विदेशी आक्रमणकारियों पर कौन शेर है? कौन भारी पड़ रहा है? कौन पड़ रहा है भारी? शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए है राम कृष्ण, शिवाजी, छत्रसाल। कौन है? शिवाजी। मलेच्छों के वंश पर कौन भारी है? शिवाजी भारी हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है, मृगराज का अर्थ क्या होता है? मृगराज का अर्थ क्या होता है? हिरण, बारहसिंगा, शेर, या फिर चीता? बिल्कुल गलत जवाब। मृगराज का अर्थ शेर होता है। भूषण बितुंद पर जैसे मृगराज है तरह, है ना? मृगराज का मतलब शेर होता है। और आप लोगों का 1 लाख का पुरस्कार खत्म हो गया, है ना? 17 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार दुश्मनों के गले में किस प्रकार लिपट जाती है? नागिन की तरह। आगे है, छत्रसाल मुंडन की माला किसे रिझाने का प्रयास कर रहे हैं? मुंडन की माला से किसको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी अपने गुरु रुद्र को, काली को। आपका जवाब है काली। और ताली बजा लीजिए अपने लिए, बजाइए जोर से ताली बजा भाई, क्या नहीं बजा रहे हो? रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। रुद्र बने शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुंडन की माला से किसको? शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल रणभूमि में दुश्मनों को काट कर किसे कलेवा देते हैं? भोजन किसे देते हैं? बिल्कुल सही जवाब। किसको देते हैं? काली को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे नहीं किया है? भूषण ने शिवाजी की तुलना बहुत लोगों से किया है, तो किससे नहीं किया है?
कृष्ण से किया है, राम से किया है, परशुराम से किया है, लेकिन गणेश से तुलना नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार म्यान से किस प्रकार निकलती है? नागिन की तरह। ऑप्शन नंबर ए, पहले पूरा ऑप्शन सुनो, बिना ऑप्शन सुने हुए आप लोग जवाब कैसे दे देते हैं? नागिन की तरह, किरणों की तरह, हाथी की तरह या फिर शेर की तरह। कैसे निकलती है? किरणों की तरह। निकसत म्यान ते मयूखे परले भानु कैसी, यानी उनकी तलवार जो है सूर्य की किरण की तरह निकलती है, उतनी तेज निकलती है। और आप लोगों का 1 लाख और समाप्त हो गया। 22 नंबर, शिवराज 21 नंबर समाप्त हो गया। 22 नंबर, शिवराज भूषण में कितने छंद हैं? कितने छंद है? 384, 105, 52, 10। कितना? 300। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसके बाद है, छत्रसाल दशक में कितने छंद है? छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 384, 105, 52 या फिर 10? 105 बिल्कुल गलत जवाब। नाम सुनो, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। छत्रसाल दशक, दशक माने 10, कितने छंद है? 10, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आगे है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? अभी जो मैं आइडिया दिया हूं, 52 मुक्तक है शिवा बावनी में। और लास्ट क्वेश्चन है, वितुंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? वितुंड का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है कि हाथी की, ऊंट की, सियार? है हाथी।